हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया आप सभी का अपने चैनल प्रिया शीश ऑफिशियल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे लुक को देख लीजिए आप सब लोग। मैं हो गई हूँ चश्मा वश्मा पहन के रेडी, सूट बूट पहनकर और अपने बच्चे और पति के साथ निकल पड़ी हूँ लॉन्ग ड्राइव पर। क्या लॉन्ग ड्राइव पर? नहीं दोस्तों, लॉन्ग ड्राइव पर नहीं निकली हूँ, लेकिन लॉन्ग सी ड्राइव के बाद किसी जगह पर पहुँचूँगी। और देखो, इधर चल रहा था काम और बातों बातों में मुझे लगता है ऐसा कि मैं बहुत जल्दी ही पहुँच गई हूँ, लोकेशन पर पहुँच जाऊँगी। पर जितनी जल्दी मैं आपको दिखाई दूंगी कि मैं लोकेशन पर पहुंच गई हूं, असलियत में इतनी जल्दी मैं उस लोकेशन पर नहीं पहुंचूंगी, क्योंकि हमें आने में बाइक पर या स्कूटरी पर 15 से 20 मिनट लग गए थे गाइस। और ये वीडियो में 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट का वीडियो है। इसमें ऐसा लगेगा आप लोगों को कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गई हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लीजिए दोस्तों, ऐसी ही बातें करते करते हम पहुंच गए हैं लोकेशन पर, देख सकते हैं। और मैं उतर गई अपना चश्मे के साथ, और मैंने ये उतारा अब बस चश्मा, क्योंकि पीछे से आ रही थी बस। तो मैंने उतारा चश्मा और निकल पड़े हम आगे के लिए कि देखते हैं आगे क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। तो हम गए आगे, तो हमने देखा यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए कुछ लोकेशन सेट किया हुआ था। तो मैंने भेजा अपने दोनों बच्चों को कि चलो बच्चों, फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ आप लोगों की। और फिर हम निकल पड़े आगे। तो देख सकते हैं हम लोग निकल पड़े थे आगे। तो आगे हो रहे थे साइन, जो बच्चे आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा निकल गया था आगे, और मैंने किया साइन और बेटी को टीचर के हवाले करके निकल चुकी थी आगे। तो आगे का प्रोग्राम कुछ ऐसा था जो आप लोग देख रहे हैं। अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था और मैं सोच रही थी कि शायद मैं ही लेट हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं लेट नहीं थी, मैं टाइम से पहुँच गई थी। और सच में दोस्तों, सच मानिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यह सब देखकर। ये सब सारी चीज़ें हैंड से बनाई बच्चों ने। OMG, वाव, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। देखते रहिए आप सब लोग। और यहाँ पर जिस जिस बच्चे ने जो जो बनाया है उस पर अपना नाम भी लिखा है। मुझे नहीं पता, ये सब बच्चों को शायद वापस मिल जाएगा या कुछ भी, पर देख सकते हैं कितनी अच्छी पेंटिंग्स, कितने अच्छे हैंडक्राफ्ट ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, देख सकते हैं सब बच्चों ने, मतलब क्लास में बनाई हैं। मेरे बेटे की भी आर्ट क्लास चलती है, सब कुछ चलता है, वैसे ही आर्ट क्लासेस में इन बच्चों ने यह सब आज के दिन के लिए तैयार किया होगा। वाह, कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी इन्होंने अपने से बनाई हैं। शायद अलग अलग चीज़ों से हैं, क्योंकि टच करना अलाउड नहीं था, तो मैं ज़्यादा नज़दीक भी नहीं गई और ज़्यादा टच भी नहीं किया। बस दूर से ही आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाकर लेकर आई। देख सकते हैं कितने अच्छे छोटे छोटे हाउसेस, क्यूट और बहुत सारी पेंटिंग्स, जिसका सब पेंटिंग्स का अलग अलग मीनिंग और अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग चीज़ें थी। देख सकते हैं सब जगह यहाँ पर हैंड से बनाई हुई चीज़ें आराम से सजाई गई थी। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे, और मैं ये सब चीज़ें मैं देख रही थी, पर मुझे देखने से ज़्यादा मैं वीडियो शूट करने में लग गई थी। और मैं वीडियो मेरा चल रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ इन चीज़ों पर था, इन चीज़ों को देखने में था। क्योंकि जो मज़ा कैमरे के अंदर से देखने का है, वो उससे ज़्यादा मज़ा कह सकते हो आप असली आँखों से है, क्योंकि उस चीज़ों को आप महसूस करते हो। मैं सच में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना थोड़ा सा फेस दिखाई देती हूँ, नहीं तो ऐसे लगेगा किसी और की ही वीडियो उठाकर डाल दी हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने किसी और की वीडियोस नहीं उठाई है, मैं खुद की ही वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। और देख सकते हैं आप सब लोग, मैं भी हूँ साथ में और मेरा बेटा भी है। और मेरे हस्बैंड जी निकल लिए थे अपने दोस्त के साथ
गप्पे लड़ाने के लिए, और मुझे छोड़ गए थे मेरे बेटे के साथ कि जाओ घूमो और जी लो अपनी ज़िंदगी। तो मैं और मेरा बेटा निकल पड़े थे अपनी ज़िंदगी जीने, और हम लोग अच्छे से मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे। तो तब तक इधर हो गया था फंक्शन स्टार्ट, और इधर चल रही थी रैंप वॉक। म्यूज़िक मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना, म्यूज़िक से आता है कॉपीराइट, और कॉपीराइट से क्या होगा, रिवेन्यू कम होगा, और रिवेन्यू कम होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने म्यूज़िक को कर दिया बंद और अपना खुद का म्यूज़िक कर दिया स्टार्ट। तो देख सकते हैं ये सब टीचर्स थे, और ये चीफ़ गेस्ट थी जो पिंक साड़ी में है मेरे बगल में, वो है चीफ़ गेस्ट, और ये मेरी बेटी के स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। तो देख सकते हैं, इधर से आप अच्छे से देख सकते हैं, उधर से मुझे लगता है मैं इतना दिखा नहीं पाई, पर इधर से बिल्कुल अच्छे और सही तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे, ये सब कुछ हैंड से बनाया हुआ है, बच्चों ने पूरा हैंड से ही बना हुआ है। ये विंग्स, ये शेफ़ बने हैं, कोई टीचर बने हैं, सब कुछ इन्होंने हैंड से तैयार किया है। और रैंप वॉक कर रहे हैं ये सब लोग, जो हर क्लास के दो चार बच्चे करके चुने गए थे। और देख सकते हैं वो टीचर बने, कोई पेंटिंग बना, कोई शेफ़ बना है, कोई राजा बना है, तो कोई सिपाही बना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, और इधर यहाँ पे सब बच्चों ने जो तैयार किए थे हैंड क्राफ्ट में, मुकुट है, घर है, पेंटिंग है, सब कुछ है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हमें दिखाई दिए खाने की चीज़ें। खाने की चीज़ें तो दिखाई दी दोस्तों, लेकिन इतनी महंगी कर रखी थी इन्होंने कि क्या ही बताऊं। 10-15 रुपए का मिलने वाला समोसा 30 रुपए का, 40 रुपए का, और साइज़ में एकदम छोटा छोटा। पिज़्ज़े के इन्होंने इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और 50 रुपए में इतने छोटे छोटे टुकड़े दे रहे थे, और सब लोग बहुत मज़े से खा रहे थे। दोस्तों मैंने तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं आई थी तुरंत ही घर से खाना खाकर, और खाना खाने के बाद ये सब चीज़ें खाने से थोड़े पेट में दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैंने नहीं खाया, सिर्फ वीडियो शूट किया। और लेकिन मेरा बेटा जो है ना, वो तंग कर रहा था, और इसके पापा तो बाहर ही रह गए थे। तो मेरा बेटा बार बार बोल रहा था, मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी पापा कहाँ हैं। और ये जो पीछे आप लोग देख रहे थे ना लेडीज़ को, ये हैं वार्ड्स, जो कि बसेस में रहती हैं और बच्चों को अच्छे से देखती हैं। तो आज भी स्कूल की बसेस आई थी, पर हमें स्कूल जाना ही था, तो हमने अपने बेटे को बस में नहीं भेजा था, क्योंकि कुकू और वैभव का दोनों का एक ही स्कूल में फंक्शन था। वो स्कूल, ये वाला स्कूल वही है जिसमें वैभव पढ़ता है, जिसमें आपने मुझे शायद पहले भी देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वही वाली वीडियो है, अलग वीडियो है, और ये आज की वीडियो है, और धीरे धीरे आगे आपको मेरी बेटी भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, हम पहुंच चुके थे क्लासेस में। यहाँ देख सकते हैं, ये रही मेरी बिटिया रानी, जो कि इसने भी कुछ तैयार किया था, टीचर्स ने मिलकर तैयार करवाया था। तो देख सकते हैं आप सब लोग, और ये मुझे देखकर बहुत खुश हुई, और पापा को भी ढूंढ रही थी, और वैभव को भी। देख सकते हैं वैभव को बुलाकर कान में कुछ फुसफुसा रही थी, जो कि मुझे भी नहीं समझ आया कि क्या फुसफुसा रही थी। और उसके बगल में ही उसकी टीचर भी खड़ी थी। यहाँ पर बच्चों ने तो नहीं, टीचर्स ने बनाए थे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट की तैयारी करवाई थी टीचर्स ने खुद। और थोड़ा सा जो बच्चों ने बोलना था वो हमें भेज दिया था, ताकि हम उनको रूम पर प्रैक्टिस करवा सके। तो मैंने भी अपनी बेटी को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, और मेरी बेटी भी सीख गई थी बाकी बच्चों की तरह। तो इधर अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं चली गई थी, और इधर आई थी मैं दूसरे रूम में, जहाँ वही टीचर्स आ चुके थे, और इधर से प्रोजेक्ट अपना सब बच्चों का धीरे धीरे देख रहे थे। तो ये टीचर्स जो वीडियो बना रहे थे वो मेरे बेटे के क्लास टीचर हैं। और देख सकते हैं इधर आ गए थे हमारी क्लास में चीफ़ गेस्ट, जो कि फंक्शन के मेन चीफ़ गेस्ट थे। तो इधर मेरी बेटी ने स्टार्ट कर दिया था अपना। मैं साउंड नहीं डालूँगी, क्योंकि जहाँ खाना चल रहा था ना,
उसके बगल में ही साउंड वाला भी था और बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक भी बजा रहा था। इसी वजह से बच्चों का भी वो जो प्रेजेंटेशन है वो टीचर्स सुन नहीं पा रहे थे। देख सकते हैं टीचर्स या चीफ गेस्ट को झुककर सुनना पड़ा कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर आ गए थे टीचर्स, मैम, सब लोग, और मैंने वीडियो बना ली थी अपने बच्चों की। क्या करेंगे, भीड़ ही इतनी थी, जो एक तो बच्चों का हल्ला, ऊपर से अलग से साउंड, और बच्चे क्या बोल रहे हैं ये पता ही नहीं लग रहा था। तो हालांकि बच्चों ने अपनी तरफ से खूब मेहनत की थी और खूब तैयारी की थी, तो बच्चे लगे हुए थे अपने उसमें, ताकि हम टीचर्स को अच्छे से इम्प्रेस कर सकें। इम्प्रेस क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन अपनी दे सके। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। और इधर ये सर जो कि कभी कभी व्लॉगिंग भी करते हैं, मैं जानती हूँ इनका चैनल, और ये सभी बच्चों के साथ बना रहे थे वीडियो, और हाय और हेलो का वीडियो बना रहे थे सभी टीचर्स के साथ। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे बन रहा था टैटू। जिन जिन लोगों को टैटू बनाना है आ जाइए मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ तो टैटू बना ही दूँगी, जैसा मर्जी, लेकिन ठीक ठाक। और यहाँ पर हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो नेल आर्ट करवा रही थी, जो कि 2 मिनट में रेडीमेड और नेल आर्ट हो जा रहा था। तो यहाँ पर टीचर के हो रही थी नेल आर्ट, देख सकते हैं बच्चे ने किया, बहुत अच्छे से चिपका दिया। और टीचर्स ने ये भी बोला, चीफ गेस्ट ने ये भी बोला कि मैं इसका पे भी कर दूँगी। तो दूसरी टीचर्स ने मना कर दिया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ चीफ गेस्ट ये पूछ रही थी कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं। और देख सकते हैं इस चीज़ों की भी सेल लगी थी, जो कि मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, बस वीडियो बनाकर आराम से आगे निकल ली। तो देख सकते हैं आप सब लोग, मैं धीरे धीरे निकल ली थी आगे। और इधर मैंने अपने बेटे का पकड़ा हाथ और निकल चुकी थी आगे, कि देखे आगे क्या चल रहा है। मेरी बेटी का तो फंक्शन हो ही गया था, तो हम लोग निकल चुके थे आगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। हस्बैंड जी तो आराम से बैठ चुके थे अपने दोस्त के साथ गप्पे लड़ाने के लिए, और मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि ये कहाँ चले गए और मैं अपने बेटे के साथ अकेले घूम रही हूँ, क्योंकि वैभव बार बार तंग कर रहा था, पापा को फ़ोन लगाओ, पापा को फ़ोन लगाओ। और ये देखो, ये पूरी क्लास में इतना अच्छा तैयार किया गया था कि हम लोगों को अंदर जाना अलाउड ही नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ही बना ली। सिर्फ चीफ गेस्ट और जो 2-3 मेन टीचर्स थे उन्हीं को जाने दिया। और इधर आ गए थे बाद में मेरे हस्बैंड जी अपनी बिटिया रानी के पास। तो इधर मैं थोड़ी सी वीडियो बना ली और फ़ोटो वोटो क्लिक कर ली थी, ताकि थोड़ी निशानी हो जाती है पिक्चर की हम वहाँ गए थे। आजकल पता नहीं ऐसा हो रहा है, हम लोग साथ में पिक्चर क्लिक कर ही नहीं पाते। ये निकल लेते हैं किसी और रास्ते, मैं निकल लेती हूँ किसी और रास्ते, बच्चे निकल लेते हैं किसी और रास्ते। तो ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो इधर मैं खुद से अपनी बकबक कर रही थी, थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक बंद हो गया था, लेकिन मैंने इसमें नहीं ऑन किया है। और मैं इधर बेटी को पूछ रही थी कि बेटी कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, बोल रही थी हाँ। और इधर देखिए, इधर मैं चल दी थी बच्चों के पास, क्योंकि हम जब निकल रहे थे तो वैभव और कुक्कू निकल चुके थे पार्क में खेलने, जो कि स्कूल के पीछे ही था। और जब हम लोग जाने लगे थे तो मेरे हस्बैंड बोले कि जाओ उन दोनों को बुला कर ले आओ। तो ये दोनों आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देख रहे हैं, जहाँ स्कूल की बसेस खड़ी होती हैं वहाँ पर था ये स्कूल पार्क, लेकिन तो भी ये लोग, मैं ढूंढते ढूंढते गई, मुझे लगा पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए हैं। पर देखी तो वहाँ छोटा सा पार्क था जहाँ बच्चे खेलते हैं। तो मैं बोल रही थी चलो चलो चलो, पर ये बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। और मैं बोल रही थी कि ठीक है, आप तुम लोग बदमाशी करो, मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ और मैं जा रही हूँ, फिर आते रहना, मैं और पापा चले जाएंगे। तो देख सकते हैं ये लोग खूब अपनी मस्ती करने में लगे थे। और धूप इतनी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कैसी दिख रही हूँ, या कैमरे में कुछ दिख भी रहा है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं बोल रही थी कि चलो चलो, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो दिखा ही होगा इसमें, लेकिन बहुत अच्छा दिखा है। और मैं भी बहुत गोरी गोरी दिख रही हूँ, देख सकते हैं, इतनी गोरी मैं हूँ नहीं, पर जितनी गोरी मैं दिखाई दे रही हूँ। लेकिन धूप दोस्तों सच में बहुत तेज़ थी। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा।
और थोड़ा थक गए थे, बैठे ही रहे, चलते चलते थक गए। और इधर ये दोनों की मस्ती है कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं बोल भी रही थी कि चलो बच्चों चलो निकल लो। तो लास्ट में जब ये दोनों नहीं निकले तो मैंने बोला छोड़ो, मैं ही जा रही हूँ, तुम लोग रहो आराम से, मैं चल दी। और जब मैं निकल ली, देख सकते हैं, तो कुकू आई सबसे पहले, उसके बाद वैभव भी आ गया, देख सकते हैं आप सब लोग। तो ये कुकू मेरी पीछे से दौड़कर आ रही थी। मैं बोली नहीं रहने दो, मैं जा रही हूँ, छोड़ के पापा और मैं निकल लेंगे। तब ये दोनों आ गए थे दौड़कर। और देख सकते हैं स्कूल के बैक साइड में था जहाँ बसेस वगैरह खड़ी होती हैं, जो कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी पीछे जाके कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ और पता नहीं मैं कौन से लोकेशन पर पहुँच गई हूँ। सच में मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं कुकू को बोल रही थी आ कुकू थोड़ा सा व्लॉग में आ जाओ, तो ये बोल रही नहीं मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो हम इधर आ गए थे स्कूल से बाहर, और स्कूल से बाहर निकलकर हम बैठ चुके थे अपनी सवारी पर। थैंक यू सो मच।